हम गवाह हो गए हैं एक सुनहरे ऐतिहासिक पल के लिए। जी हाँ, ये एक सुनहरा मौका था जहाँ पर आपने सुना होगा कि संयुक्त राष्ट्र परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस असेंबली, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन, ये सभी के बारे में आपको ज़रूर पता होगा इस संबंध में, क्योंकि इसमें वैश्विक समस्याओं के बारे में सभी देश इकट्ठे आकर उसमें कुछ वार्तालाप होता है, कुछ समस्याओं के निदान के लिए, कुछ समस्याओं पर क्या उपाय हो सकते हैं उसके संबंध में वहाँ पे चर्चा होती है। इसी में ही हमारे चाइल्ड राइट्स के संबंध में यानी हमारे बालकों के अधिकार, बालकों के सर्वोत्तम हित के लिए सोचा गया। हम उस राष्ट्र के लोग हैं जहाँ पर हमारे यहाँ बच्चों की जो सबसे ज़्यादा संख्या मानी जाती है, यानी करीबन 39% से भी ऊपर बच्चों की संख्या हमारे देश में है। और ऐसे देश के हम नागरिक हैं जहाँ पर बच्चों को केंद्रीभूत करके हमारे घरों में, हमारे परिवारों में उनको सराहा जाता है, उनको संस्कारित किया जाता है। ऐसे देश के हम सभी रहवासी हैं। और जहाँ पर संयुक्त राष्ट्र परिषद जो 20 नवंबर 1989 में हुई, जहाँ पर बच्चों के हित के संबंध में, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के संबंध में बहुत अच्छी तरीके से चर्चा हुई, जिसके बाद आज का दिन जिसके संबंध में मैं आपसे सभी से बात करना चाहती हूँ कि 11 दिसंबर 1992 में हमने ये सभी बच्चों के हित के संबंध में, बच्चों के राइट्स के संबंध में बहुत गहरी सोच जो बनाई थी 20 नवंबर के परिषद में। उसके बाद हमने इस पर ये सभी विषय को, बच्चों के कानूनी तौर पर अधिकार क्या होने चाहिए, बच्चों के हित में क्या पॉलिसीज बननी चाहिए देश में, जहाँ पर बच्चों के विकास के संबंध में, उनके संरक्षण के संबंध में, उनके राइट टू लाइफ के संबंध में, उनके ओवरऑल हित के संबंध में कैसे सोचा जा सकता है, उनकी समस्याओं पर, उनके जो अलग अलग से चैलेंजेस बच्चों के आधार पर जो समस्याएं गंभीर तरीके से है, उस पर कैसे हम निपटारा करेंगे, इसके संबंध में ये सभी विषय असेंबली में चर्चा हुई। और 11 दिसंबर वो दिन ऐसे था 1992 में हम सभी गवाह बन गए हैं, जहाँ पर हमने वो बच्चों के हित की जो एक चर्चा हुई थी उसमें हम शरीक हुए और उसको हमने स्वीकृत हमारे देश में किया गया। हमारे राष्ट्र ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया, जहाँ पर बच्चों के हित में काम होगा, यहाँ पर बच्चों के पॉलिसीज के संबंध में हम स्वयं ये सभी बातों को गौर करेंगे और हमारे बच्चों को केंद्रीभूत मानकर सभी धोरणों को, सभी पॉलिसीज के संबंध में, सभी उनके संबंध में जो कानून व्यवस्था है, जो एक न्याय प्रक्रिया है, उसके संबंध में हम एक अच्छी तरीके से उनको समझकर आगे बढ़ेंगे। इसके लिए राष्ट्रीय बाल आयोग जैसे राज्य के बाल आयोग, अलग अलग सी विधियां ये बच्चों के हित में की गई है। और 11 दिसंबर वो दिन था जिस दिन में 4 कैटेगरीज बच्चों के हित के संबंध में सोची गई थी, जो एक प्रमुखता से सोची गई। जो कैटेगरीज में 4 प्रमुख कैटेगरीज के बात यदि करूं तो जैसे मैंने आपको कहा कि राइट टू लाइफ, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू डेवलपमेंट एंड राइट टू पार्टिसिपेशन, ये 4 कैटेगरीज है जिसके तहत अलग अलग से कानून किए गए। और हमारे आधार पर, इस आधार पर बच्चों के हित में, हमारे देश के जो सर्वोत्तम हित उनका होना चाहिए, उनके अधिकारों का संरक्षण, उनका जतन, उनकी सुरक्षा, ये बहुत केंद्रीभूत होनी चाहिए, इसके बारे में सोचा गया। आज वो दिन है जिसमें हम सब शरीक हुए हैं, जिसकी याद मुझे लगता है कि आज सवेरे जैसे दिन शुरू हुआ है, उस दिन में मैं वही सोच रही हूँ कि स्वनाथ फाउंडेशन ने भी जो कदम हमने उठाया है कि हर बच्चे को परिवार, तो ये बच्चों को न्याय देने वाला, बच्चों के हित को सोचने वाला और हर बच्चे को परिवार मिले, ये जो प्रमुखता, ये जो बात है जिसमें राइट टू फैमिली को जोड़ने वाला विषय है, जिसमें बहुत प्रमुखता से बात, बहुत गंभीरपूर्ण बात हो गई है। और हर बच्चे को परिवार मिलना चाहिए, जिनको
कानून ने कहा है कि जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है, ऐसे जरूरतमंद बच्चों का हित, सर्वोत्तम हित हमारे देश के लिए रहेगा, हमारे राष्ट्र के लिए रहेगा। और इनका संरक्षण होना, इनको सुरक्षितता मिलना, इनके अधिकारों के संबंध में एक प्रॉपर गाइडलाइन हमारे देश की होना, ये सभी बातें ज़रूरी है। और इसीलिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जैसे एक प्रावधान बनाए गए, जिसके तहत बच्चों के हित के बारे में सोचा गया। एक बहुत कमाल का कानून व्यवस्था हमारे देश में है, लेकिन बच्चों के हित के संबंध में यदि सोचा जाए तो बच्चे, ये इसमें सबसे ज़रूरी और अहम भूमिका वैसे हम सभी समाज ने इन बच्चों के लिए निभानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये इतना कमाल का कानून, इतना कमाल का इसके संबंध में चर्चा, इसके संबंध में एक सोच हमारे देश में बढ़ी है, लेकिन बच्चों की गंभीर समस्याएं हम जूझ ही रहे हैं अभी भी। बच्चों के राइट्स हमारे देश में एक जगह से थोड़े से उस पर सोचने की ज़रूरत भी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि 39% हमारे देश में पॉपुलेशन बच्चों का इतना यदि है, तो इन बच्चों के संबंध में जो जन्म से लेकर 18 उम्र तक के बच्चे जिनको कहा जाता है, इन बच्चों के संबंध में हमें बहुत ज़्यादा गहरी सोच और बढ़ानी पड़ेगी। और बच्चों के हित की बातें, उनकी सर्वोत्तम हित किसमें रह सकता है? जैसे सोनाथ फाउंडेशन कहता है कि बच्चों का सर्वोत्तम हित ये परिवार आधारित सेवाओं पर ही ज़्यादा होना चाहिए। संस्थाएं ये बच्चों के लिए ज़रूर है, लेकिन परिवार हर बच्चे को मिलना ये सभी बच्चों की प्राथमिक ज़रूरत और आवश्यकता है। और इसको निभाने के लिए देश भर में एक अच्छा खासा वातावरण, ये पारिवारिक जो सेवाएं है उसके आधार पर होनी चाहिए। जैसे एडॉप्शन, फॉस्टर केयर सर्विस, जिसके पालक पोषण देखरेख सेवा के बारे में हम जैसे सोनाथ फाउंडेशन की ओर से बात करते रहते हैं। तो टेम्पररी पेरेंटिंग की सुविधा ये बहुत ज़रूरी बात बच्चों के हित में रहेगी, और इसके संबंध में लगातार हम प्रयास करते ही जाएंगे। लेकिन 11 दिसंबर वो दिन था जिस दिन हमने एक ऐतिहासिक पल के हम सभी गवाह बन गए। बहुत अच्छा आज लग रहा है आप सभी से बात करते हुए। ये दिन हम नहीं भूलेंगे, और हमारे देश में सभी बच्चों के अधिकार और उनका सुरक्षा उनको मिलना, ये सबसे सर्वोपरि हम मानेंगे और इस विषय को आगे निभाते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ जुड़े हैं। थैंक यू।